अच्छा, जब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो चीज़ क्लिक करती है कि हमारा काम वक्त पे ख़त्म हो जाए, तो हम जाते हैं टू डू लिस्ट की तरफ कि हम एक अच्छी सी लिस्ट रेडी कर लें, उसके हिसाब से अपने सारे काम ख़त्म कर लें। लेकिन जब हम मैरिड होते हैं ना, हमारे बच्चे भी होते हैं और हमें घर के सभी काम ख़त्म करने होते हैं टाइम से, तो जब हम लिस्ट बनाने लगते हैं ना, तो हमें एक लिस्ट को देख के एक अलग स्ट्रेस हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे सारे काम स्ट्रेस फ्री फिनिश हो जाएं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जैसे हमारे पास वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, तो हम उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए उसी की बेसिस पे हम अपनी एक टू डू लिस्ट बनाएं। फिर उसके बाद अपने सभी कामों को कैटेगराइज कर लो, जैसा कि आपको दिन भर में जितने भी काम हैं उनमें आपके बच्चों के जो काम है, आपके फैमिली के जो काम है, आप उसको सेपरेट कर लो, क्योंकि बच्चों से इम्पॉर्टेंट तो कोई भी काम नहीं है। बच्चों का होमवर्क करवाना, बच्चों को खाना देना, बच्चों का लंच रेडी करना, ये बहुत सारे काम हो जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे घर के कामों की, जिसके अंदर बहुत सारे काम हो जाते हैं। क्लीनिंग हो गया, जैसे लॉन्ड्री हो गया, और भी डिफरेंट वर्क होते हैं। इसी तरह कैटेगराइज करते वक्त हमने खुद को नहीं भूलना, क्योंकि हमारे लिए अगर हम अपनी सेल्फ केयर को अपनी टू डू लिस्ट में से निकाल देंगे ना, तो हम सोचते हैं यार वो तो हम टाइम निकाले किसी भी टाइम कर लेंगे, तो वो जो किसी भी टाइम करने वाली बात होती है ना, वो हमारी सेल्फ केयर रह ही जाती है। तो हमारी सेल्फ केयर डेली बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी टू डू लिस्ट में एक कैटेगरी हमारी सेल्फ केयर की भी आएगी। जब आप सब कैटेगरीज बना लोगे, उसके अंदर डिफरेंट टास्क अपने मेंशन कर लोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आपका कौन सा काम, सब कैटेगरीज में से कौन सा काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसे आप किसी भी कलर से आप टिक लगा लो, ठीक है। पहले आपने ये करना है, सभी कैटेगरी में से एक एक काम आपने चूज लाजमी करना है, और जो काम थोड़े इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, अगर वो कल पर भी हम छोड़ देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कोई मशीन या रोबोट नहीं है जो एक दिन में सभी काम कर लेंगे। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन हमने फिर भी वो कैटेगरी में लिखे हुए हैं, ये हमको लाजमी करना है, और अगर वो काम इन केस रह जाते हैं तो नेक्स्ट डे हम उन काम को ऊपर ले आएंगे, पहले वो वाले काम खत्म करके फिर अपना दूसरा काम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज और आप सबके साथ डिस्कस करूंगी कि हमें चीजों को कैटेगराइज करना और लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज फॉलो ही नहीं करते, कोई लिस्ट फॉलो नहीं करते, तो हमें पता नहीं होता हमें किस डायरेक्शन की तरफ जाना है। हम ना गैर जरूरी काम पहले कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट काम हमारे अक्सर थकावट की वजह से या फिर टाइम शॉर्टेज की वजह से रह जाते हैं, और फिर बाद में हमें इतनी स्ट्रेस होती है कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, आज ये नहीं हुआ, ये कल पर चला गया। तो वो जो हमें स्ट्रेस होता है उसकी वजह से हमारे बाकी काम भी रह जाते हैं। उन चीजों से बचने के लिए हमारा बहुत जरूरी है कि हम पहले से एक लिस्ट बना लें और उसको कैटेगराइज कर लें। उसके बाद नेक्स्ट थिंग ये आती है कि जब आपने चीज़ों को कैटेगराइज करके उस किसी भी कलर पेन से टिक लगाया है ना, अगर आप उनको नंबरिंग दे देना, यानी कि प्रायोरिटाइज कर लें कि फर्स्ट में मैंने ये करना है, सेकंड में मैंने ये करना है, तो उससे ये होगा कि हमारी चीज़ें जो हैं वो आपस में मिक्सअप नहीं होंगी, और जब हमारे टास्क डन हो जाएंगे, जब हम उसे कट ऑफ करेंगे ना, तो हमें इतनी खुशी मिलेगी दिल में कि हमारा ये काफ़ी काम डन हो गया है। तो आपको सुनने में और शुरुआत करने में, फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ी मुश्किल होगी कि ये बहुत मुश्किल काम है, हम किस तरह टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके काम बहुत इजी होंगे। क्योंकि मैं खुद टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उसको फॉलो करती हूँ। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट लिया तो काम बहुत आसान होते चले गए।